बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं बात करूँगी फलों के बादशाह आम के बारे में। ये ना सिर्फ गर्मियों की जान है बल्कि इसमें बेशुमार ग़िज़ायत छुपी हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आम के फ़ायदे के साथ साथ इसके नुकसानात भी हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं और बात करते हैं अपने टॉपिक पर। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जी दोस्तों, पाकिस्तान में आम की कई इक़साम मशहूर है, जैसे कि सिंदरी, चौसा, अनवर का रटोर, लंगड़ा और दशहरी आम। कितने खूबसूरत नाम है सिर्फ एक चीज़ के, यानी आम के। आम तो भाई देखने में सब एक ही आम है ना, लेकिन उनके नाम तो देखें, सिंदरी, चौसा, अनवर, रटोर। शायद मैं गलत नाम ले रही हूँ, लेकिन आप मुझे ज़रा ना इसको कमेंट सेक्शन में आके इसका नाम मुझे ज़रा सही तरह कर दीजिएगा। लंगड़ा और दशहरी आम, हर किस्म का आम का जो अपना ही अलग जायका है, खुशबू है, मिठास है, अपना अलग एक मकाम है। जी हाँ, आम सिर्फ मज़ेदार ही नहीं बल्कि एक मुकम्मल ग़िज़ायत से भरपूर फल है। तो इसके फ़ायदे जान लेते हैं कि आम अगर हम खाते हैं तो उसके फ़ायदे क्या क्या हैं और हम किस तरीके से उसको सही तरीके से खा सकते हैं ताकि हम उसका डबल तिबल फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि देखें, आम तो हम खा लेते हैं लेकिन उसका खाने के तरीका अगर हमारा गलत होगा ना तो वही चीज़ हमें नुकसान दे सकती है। तो अल्लाह पाक ने जितनी भी नेमतें ज़मीन पे उतारी है, इंसान के लिए फ़ायदे के लिए उतारी, नुकसान के लिए नहीं उतारी। अगर उसका इस्तेमाल गलत हो जाए ना, चाहे वो सब्ज़ियाँ हों, दालें हों या फिर फल फ्रूट, इन सब चीज़ों का एक अलग ही फिर नुकसान शुरू हो जाता है। तो हर चीज़ अल्लाह ताला ने उतारी, हर चीज़ ही खानी चाहिए ताकि आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। तो चलिए जी, आज हम सिर्फ बात करें आम की। तो आम खाने के बाद आपको क्या क्या फ़ायदा हो सकता है सही तरीके से। जी हाँ, विटामिन्स का ख़जाना है आम, और विटामिन ए, सी और ई भरपूर मिक़दार में इसमें मौजूद होते हैं, जो क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाते हैं, आँखों की बीनाई बेहतर करते हैं और जल्द को खूबसूरत बनाते हैं, हाज़मे को बेहतर भी बनाता है। आम में ऐसे एंजाइमर होते हैं जो ग़िज़ा को जल्द हज़म कर देते हैं। अगर खाने के बाद आम को खाया जाए तो खाना फ़ौरन ही हज़म हो जाता है, जिसमें पानी की कमी भी पूरा करता है। जी हाँ, गर्मियों में अगर आम आप खाते हैं ना तो इससे ये होता है कि आपके पानी की जो कमी पूरी हो जाती है। अक्सर पसीना इतना निकलता है, कितना ही पानी पी लो लेकिन है ना, पानी की कमी पूरी नहीं होती। डिहाइड्रेशन हर वक्त ही रहती है क्योंकि गर्मियाँ हैं, पसीना निकल रहा होता है। अगर आप गर्मियों में सही तरीके से अगर आप आम का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कुदरती तौर पे आपकी पानी की कमी पूरी करता है। कुदरती तौर पे जिस्म को ठंडक भी फराहम करता है और ताकत भी देता है। दिल की सेहत के लिए भी मुफीद है। आम में मौजूद फाइबर और पोटाशियम दिल की सेहत को बेहतर बनाते हैं और ब्लड प्रेशर को मुतवाज़न रखते हैं। आम जिगर को भी साफ़ करता है और जिस्म से जहरीले मादे निकालने में भी मदद देता है। वज़न बढ़ाने में भी मददगार है। जो लोग चाहते हैं कि हमारा वज़न बढ़ जाए और वो समझते हैं कि हमारी हड्डियाँ निकली हुई कमज़ोर है या दूसरों के मुकाबले में हम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, वीकनेस उनको महसूस होती है अपनी बॉडी में, तो भाई अगर आप चाहते हैं कि आपकी कमज़ोरी दूर हो, आपका मोटापा आपको होना चाहिए, यानी मोटे लोग तो खाते हैं तो वो मज़ीद मोटे हो जाएंगे, तो ये मत सोचा करें। आम बस खा लिया करें क्योंकि सीज़न का एक मेहमान फल है, इसको जब आते हैं तो एंजॉय किया करें। आप डाइट के चक्कर में इतना खूबसूरत फल छोड़ देते हैं तो आती है इसके साथ, तो आप खा लिया करें। लेकिन जो लोग कमज़ोर है, मोटा होना चाहते हैं तो उनके लिए तो एक बहुत बड़ी नेमत है जी, क्योंकि उनका जो दुबलापन है वो दूर हो सकता है अगर आम का आप इस्तेमाल करें। तो खाने से वज़न तेज़ी से बढ़ सकता है। अगर कोई कमज़ोरी या दुबलापन महसूस करता है अपने अंदर तो आम खाने से वज़न तेज़ी से बढ़ा सकते हैं क्योंकि इसमें कैलोरीज़ ज़्यादा होती है। जी हाँ, तो जो लोग डाइट पर हैं वो थोड़ा कम कर दें, लेकिन जो लोग डाइटिंग नहीं कर रहे और वो देखते हैं कि हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, हड्डियाँ निकली हुई हैं, अच्छे नहीं लगते, तो भाई वो इस्तेमाल किया करें। बच्चों को भी खिलाया करें। इसका मिल्क शेक बना के एक बनाना भी शामिल कर लिया करें। सुबह नाश्ते में आप दूध के साथ 2 खजूरें, एक ना आम का जो पूरा जो उसका होता है गूदा वो आप शामिल कर लें और एक ना आप केला शामिल कर लें। उसका मिल्क शेक बना के बच्चों को दें, खुद भी पिएं, और ये एक इंतहा की कमज़ोरी दूर करता है और ताकत देता है। सही है जी। तो चलिए जी, आम के कुछ नुकसानात भी हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जिन लोगों को शुगर है वो शुगर बढ़ा सकता है। जी, आम में कुदरती शक्कर की मिक़दार ज़्यादा होती है जो ज़ियाबतीस के मरीज़ों के लिए नुकसानदा हो सकती है। ज़ियाबतीस के मरीज़ों के लिए नुकसानदा है, तो इसलिए आप है ना अपने डॉक्टर से पूछ कर ही इसको इस्तेमाल करें कि आपकी जो शुगर है किस लेवल पर है, तो उसके हिसाब से आपका डॉक्टर आपको मशवरा देगा कि आपको कितनी मिक़दार में आम खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही आम छोड़ दें, नहीं, ऐसा नहीं है। आप खाएँ, आम ज़रूर खाएँ, लेकिन कितनी मिक़दार में आप खा सकते हैं
वो आपका अपनी डॉक्टर बताएगा। सही है जी। मोटापे का खतरा अगर आपको है तो अगर आपको हद से ज़्यादा अगर आप आम खाएंगे तो भाई वज़न आपका तेज़ी से बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जल्दी एलर्जी से बचने के लिए कुछ लोगों को आम खाने से मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जी हो जाती है, जैसे मुँह में ख़ारिश होती है, दाने होते हैं, जल्द में सूजन हो सकती है, तो इसलिए वही एहतियात से खाया करें। ये जल्दी एलर्जी को भी पैदा कर सकता है आम का अगर गलत इस्तेमाल किया जाए। तो इसके अलावा मैदे की ख़राबी हो सकती है, अगर आपको सही तरीके से आम नहीं खाएंगे ना तो आपके मैदे के मसाइल शुरू हो जाएंगे। तो आपने जब भी आम का इस्तेमाल करना है तो दूध के साथ करना है, या तो अगर आप है ना मिल्क शेक ना बना के नहीं पी रहे, क्योंकि ज़ाहिर है उसमें तो दूध डलेगा तो फिर आपको नुकसान नहीं देगा। लेकिन अगर आप सिर्फ आप उसको काट के खा रहे हैं या चूस के आप ना आम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके बाद फ़ौरन बाद आधा कप या 1 कप आप दूध पी लें तो आपको इतना नुकसान नहीं देगा जितना कि आप ऐसे ही इसको यूज़ कर लेंगे। सही है जी। और रात में तो बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। जी दोस्तों, आम खाने के कुछ मुफीद तरीके हैं जो कि उम्मीद करती हूँ आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे, और इसी तरीके से आप यूज़ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये फल आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा बल्कि फ़ायदा ही देगा। आपने करना है क्या है कि जब भी आप आम लाएँ ना, सबसे पहले इसको वॉश करें, अच्छे से इसको वॉश करें, और उसके बाद इसको ठंडे पानी में इसको आप रख दें। आटे के साथ आम कभी भी ना खाएं, इससे आपको लूज़ मोशन लग सकते हैं। हाइजीन का ख्याल रखें, क्योंकि ये फल ऐसा है कि आटे के साथ ही बच्चे भी झपट्टा मारते हैं, बड़े भी मारते हैं और उसको बस काट के खाने की कोशिश करते हैं। तो भाई आम जब भी लाएँ ना, उसको पहले वॉश करें, उसको ठंडे पानी में भिगोएं या फ्रिज में आप रख दें, धोकर ही रखिएगा। उसके बाद जब ठंडा ठंडा हो जाए तो दोपहर के वक्त आप खाने के साथ इसको खा सकते हैं। और रात को आपने बिल्कुल भी आम नहीं खाना है, खाने के साथ भी नहीं खाना और वैसे भी नहीं खाना है आम, क्योंकि ये आपको नुकसान दे सकता है। जी, रात के टाइम में अगर आप इसको खाते हैं ना तो ये हज़म होने में भी देर लेता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको बदहज़मी का शिकार ना हो तो दोपहर के वक्त आप खाने के साथ आम का यूज़ कर सकते हैं। रात में बिल्कुल भी आपने आम नहीं खाना है। आम को जब रात को खाएंगे, चाहे आप दूध के साथ खाएं, सादा खाएं, जैसे भी खाएं, लेकिन रात के टाइम में आपने आम नहीं खाना है। जब भी आम खाएं, सुबह आप मिल्क शेक बना के पी सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। और अगर आप दोपहर में खा रहे हैं तो ठंडा ठंडा करके काट के या मिल्क शेक बना के या खाने के साथ जैसा भी आपका दिल करता है ना, तो आम को आप खाएं दोपहर में। तो वो जब हम चलते फिरते ना, रनिंग करते हैं, तो वो खाना हमें हज़म हो जाता है। लेकिन रात के टाइम जब हम खाते हैं ना, उसके बाद आजकल देखें सब लोग सुस्त हो गए हैं, ज़रा सी भी रनिंग करना नहीं चाहते, खाना खाने के बाद फ़ौरन ही लेट जाते हैं, तो यही हमारी सेहत को ख़राब करता है। तो 20-25 मिनट की वॉक कर लिया करें, जो आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। और रात को आम नहीं खाना है, ये आपको देर में हज़म होगा तो नुकसान पहुँचा सकता है। इसके अलावा जो शुगर के मरीज़ होते हैं, रोज़ाना आम ना खाएं, वो भी आम खा सकते हैं, इस नेमत का फ़ायदा वो भी उठा सकते हैं, लेकिन हफ़्ते में 1 से 2 बार, क्योंकि कम टाइम में आता है ना। जैसे गर्मियाँ का ज़्यादा टाइम की होती है, लेकिन आम कम टाइम का होता है। केनिया ज़्यादा टाइम में चल रही होती है। आम जब आता है तो बाज़ लोग ऐसा होता है कि मतलब बारिश के बाद ही आम खाना है, उससे पहले नहीं खाएंगे, उनको नुकसान देता है। और ऐसा होता भी है, हर किसी को आम फ़ायदा नहीं देता है। लेकिन अगर आपको तरीका आपका सही होगा ना इस्तेमाल का, तो इंशाअल्लाह ताला आम आपको फ़ायदा ही पहुँचाएगा। तो आपने करना क्या है, जब भी आम का इस्तेमाल करेंगे तो दिन के वक्त करेंगे, रात में नहीं करेंगे। और इसके अलावा महदूद मिक़दार में करेंगे। जो ज़ियादतीस के मरीज़ है ना, वो आम खा सकते हैं, इस नेमत से फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन कम से कम खाएं। जैसे 1-2 फाड़ी खा लें, ज़्यादा ना खाएं, ताकि आपकी शुगर हाई ना हो, क्योंकि जब शुगर हाई होगी तो फिर और मज़ीद आपको मसले मसाइल हो सकते हैं। तो इसलिए अपनी सेहत के साथ साथ इस फल को खाकर इससे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। सही है जी दोस्तों, आम एक बेहतरीन मज़ेदार और तवानाई बख्श फल है, लेकिन इसे एतदाल से इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ की ज़्यादती नुकसान देती है, और यही उसूल आम पर भी लागू होता है। ज़रूरी नहीं है किसी और फल पर, सब पर ही चीज़ों पर लागू है। जो चीज़ अल्लाह ताला ने ज़मीन पे उतारी है ना, हमारे फ़ायदे के लिए उतारी है, लेकिन उसका तरीका इस्तेमाल आप सही कर लें, इंशाअल्लाह ताला आपको कभी भी कोई चीज़ नुकसान नहीं देगी। बाहर की चीज़ों को छोड़कर आप घर की चीज़ों को इस तरह से एतदाल के साथ इस्तेमाल करें। आम आप कौन सी किस्म का खाते हैं, चौसा खाते हैं, सिंदरी खाते हैं, या कोई और किस्म आम की खाते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हौसला अफजाई करें। और अगर आपको पूरी वीडियो में कोई एक बात जो आपको पसंद आई है और किसी और को बताने से आपको लगता है कि उसका भला हो सकता है, तो लाजमी शेयर भी करें। मेरे चैनल नैन तारा हेल्थ को सब्सक्राइब करना हर किसी ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।